पिछला क्लास में हम अभिषिक्त अगुवाई के बारे में विचार कर रहे थे और आप उस विचारों को अपने मन में रखिएगा। उसके साथ ही साथ आज का जो क्लास है वो एक और कदम हमको अगुवाई के क्षेत्र में आगे लेकर जाता है और ये है प्रार्थना और मसीही नेतृत्व। प्रार्थना एक अगुवे के लिए किस प्रकार मददगार और सहायक सिद्ध होती है। पूरा क्लास पर में हम प्रार्थना के विषय पर ध्यान देना चाहेंगे और बाइबल हमें क्यों एक अगुवे को प्रार्थना के बगैर नहीं रहने के लिए चेतावनी देती है, उस पर भी हम गौर करेंगे। एक वचन है, आप में से कोई भी लोग जो पढ़ सकते हैं हिंदी, आप स्पष्ट शब्दों में हिंदी में पढ़ दीजिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का पहला पद। सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। थैंक यू। ये वचन जो कहने वाला है या लिखने वाला है वो पौलुस है और जिसको लिखा जा रहा है वो है तीमुथियुस। ये कलीसिया का पासवान है। तीमुथियुस एक चर्च लीडर है, एक अगुवा है और एक अगुवे को प्रधान अगुवा यह आदेश देता है या उपदेश देता है क्या करने के लिए। विनती करो, प्रार्थना करो, निवेदन करो और धन्यवाद करो। ये चारों ही चीजें प्रार्थना है। विनती भी प्रार्थना है, धन्यवाद भी प्रार्थना है, निवेदन भी प्रार्थना है और धन्यवाद करना भी प्रार्थना है। ये चार शब्दों में पौलुस तीमुथियुस नाम के एक अगुवे को एक ही बात कर रहा है, हर समय हर बात में सब लोगों के लिए प्रार्थना करो, हर समय करो, हर बात में करो, सब मनुष्यों के लिए करो। यही बात एक अगुवे के लिए जरूरी है और इसी विषय पर आज हम गौर करना चाहते हैं। प्रार्थना और मसीही नेतृत्व। अगर आप आत्मिक अगुवे को प्रार्थना में शेष कलीसिया से आगे निकल जाने के लिए कहा गया। आप कलीसिया में एक अगुवे हैं, कलीसिया में प्रभु ने आपको अगुवाई का जिम्मेदारी दिया है, आप नेतृत्व करने के लिए आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया है। जब आप नेतृत्व करने के लिए प्रभु का बुलाहट को प्राप्त किए हैं, अन्य लोगों से जिनके पास बुलाहट नहीं है नेतृत्व के लिए, वे लोग विश्वास करते हैं या यूं कहें वे विश्वासी हैं, उनसे अगुवे को प्रार्थना करने में कहीं ज्यादा आगे निकल जाना चाहिए। ये हम सबको मन में रहना है। हम पीछे नहीं रह सकते हैं, हम भेड़ों के पीछे नहीं चल सकते हैं। हमको चरवाहे को भेड़ों से आगे रहना है और प्रार्थना के विषय में भी चरवाहे को या मसीही अगुवे को भेड़ों से आगे होना चाहिए। अगर आप पूरे मानव इतिहास को अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे सबसे पहला अभिव्यक्ति परमेश्वर के प्रति जो करा गया वो बलिदान नहीं है, वो प्रार्थना है। सबसे पहला मनुष्य परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते जो सबसे पहला अभिव्यक्ति दिया है वो है प्रार्थना। अर्थात प्राचीन काल में जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए, आदम और हवा को प्रभु ने निकाल दिया, सबसे पहला जो प्रतिक्रिया था वो प्रभु हमको क्षमा करें, प्रभु हमको देखना है, आपसे मिलना है, वो प्रार्थना के द्वारा प्रभु को खोजने लगे। ये इतना पुराना इतिहास है प्रार्थना का। इतना पुराना होने के बावजूद भी प्रार्थना आज भी हमारे लिए नया अध्याय है। हमको प्रार्थना के बारे में बहुत ही कम मालूम है, लेकिन मानव इतिहास के प्रारंभ से ही प्रार्थना मनुष्यों का, ना केवल मसीहों का, लेकिन हर एक समुदाय में प्रार्थना आप पा सकते हैं। ऐसा कोई समुदाय नहीं है दुनिया का जो नहीं जानते कि प्रार्थना क्या है। किसी के लिए विचित्र चीज नहीं है प्रार्थना करना, चाहे वो मसीही है या गैर मसीही है। हर एक कुटुंब में, हर एक कौम में प्रार्थना उनको मालूम है। प्रभु ने ये प्रार्थना का जरिया प्रारंभ से ही रख दिया है ताकि मनुष्य प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के पास पहुंचा सके। इसके बावजूद ये विरोधाभास है, हमको प्रार्थना करना इतना कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। इतना पुराना इतिहास है प्रार्थना का, लेकिन तो भी ये विरोधाभास है। हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है और प्रार्थना करना हमारे लिए कठिन लगता है। आइए हम संतों के द्वारा जो अपने जीवन को प्रार्थना के अनुशासन में ढाल लिए हैं और अपने शरीर पर और संसार पर वो जय प्राप्त किए हैं, प्रार्थना में पराक्रमी बन गए हैं, उनके जीवन के द्वारा कम से कम 2 व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। उनके जीवन के द्वारा हम एक सीख ले लें कि हम भी अपने प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने पाए। पहला व्यक्ति है सैमुएल चैडविक। उसका वाक्यों को मैं कुछ सामने में लिखा हूँ, मैं धीरे धीरे आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी धीरे धीरे इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये सैमुएल चैडविक कौन है और क्या बोले हैं प्रार्थना के बारे में।
ये जो सैमुअल चैडविक है वे मूलतः प्रार्थना के व्यक्ति थे। अपना समय बहुत सारा समय प्रार्थना के लिए लगाते थे। हर दिन 6 बजे उठ जाते थे। उनका दिनचर्या इस प्रकार से था, नाश्ता करने के पहले वो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए कमरे में चले जाते थे और लोग इनको प्रार्थना के व्यक्ति के रूप में जानते थे। उनका निज भक्ति बहुत कूट कूट कर भरा है। प्रार्थना के बिना कोई काम नहीं करते हैं। जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उनका उम्मीद रहता था, प्रभु जब मैं इस विषय के लिए प्रार्थना किया हूँ, आप मेरा उत्तर अवश्य दे देंगे। ऐसा उम्मीद के साथ वो प्रार्थना करते थे। अपने जीवन के अंत में उन्होंने एक वाक्य लिखा है, जो वाक्य में आपके नीचे से तीसरा लाइन में लिखा है। उन्होंने कहा, काश मैंने और प्रार्थना की होती। ये वाक्य अपने जीवन के अंत में लिख रहे हैं। वो कहते हैं, लास्ट दूसरा लाइन, भले ही मैंने कम काम किया होता, परंतु मन की गहराइयों से काश मैंने और अधिक और अच्छी प्रार्थना की होती। वो बोलते हैं, मैं कम काम करा होता, लेकिन मैं ज्यादा प्रार्थना किया होता। ये जीवन के अंत में ये प्रभु का भक्त को ये प्रकाशन मिल गया। हमारे लिए काम महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है। आपका परमेश्वर के साथ संगति महत्वपूर्ण है। कार्य परमेश्वर आपके लिए कर लेंगे। ये सैमुअल चैडविक को जो प्रकाशन मिला है, आज मेरे को सुनने वाले हर एक अगुवे लोगों के लिए, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, हम सबों के लिए ये प्रकाशन जीवन को बदल रखने सकने की शक्ति रखता है। हमारा जो प्रार्थना में जीवन है, हमारा जो प्रभु के साथ संगति है, प्रभु के साथ बातचीत है, हम भी एक दिन ऐसा बोलेंगे, काश मैंने और ज्यादा प्रार्थना की होती, काम कम किया होता, कम बिजी होता, लेकिन मुझे प्रार्थना में और समय मिल जाता। ये है सैमुअल चैडविक। प्रार्थना नहीं करने के कुछ कारण हैं। जब कभी हम किसी चीज के लिए, किसी भी चीज की तरह प्रार्थना में महारत हासिल करना चाहते हैं, हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं। मेरा लेक्चर सुनने के बाद, मेरा बात सुनने के बाद हम में से कुछ लोगों का मन हिल जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे हमको प्रार्थना करना है, कल से ही, आज से ही हम आधा घंटा शुरू कर देंगे। आप पाएंगे आपसे आधा घंटा नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। हम एक ही दिन में महारत हासिल करना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? आप एक दिन में महारथी नहीं बन सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम एक दिन में ही पूरा दिन का खाना खाना चाहते हैं। हम 7 दिन का खाना एक टाइम में ही खा लेते हैं। आप नहीं खा सकते हैं। प्रभु ने भी हमारा पेट को भी ऐसा बनाया है, थोड़ा खाने के लिए। नाश्ता में थोड़ा खाते हैं, भोजन में करते हैं, शाम का खाने के लिए थोड़ा सा खाते हैं। एक हफ्ते का खाना एक साथ नहीं खा सकते। हमारा आहार का एक कैपेसिटी है। हम एक कैपेसिटी में ही प्रार्थना कर सकते हैं। हम पूरा साल भर का प्रार्थना एक दिन में नहीं कर सकते। अभी तक हमको आधा घंटे का कभी प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन हम आज से कोशिश करेंगे करके शुरू कर दिए हैं। 2 दिन में ही आप थक जाएंगे। आप छोटा से शुरुआत कीजिए। आज 5 मिनट कीजिए। अभी तक आप प्रार्थना नहीं किए, कोई बात नहीं। क्या आज 5 मिनट शुरू कर सकते हैं? यस, 5 मिनट से शुरू कीजिए। एक हफ्ता तक 5 मिनट कीजिए, दूसरा हफ्ते में आप 10 मिनट कीजिए। एक साथ 1 घंटे के लिए जब तक आप नहीं बिताए हैं, दूसरों को देखकर आप नहीं बिता सकते हैं। आपको प्रार्थना नीरस लगना शुरू हो जाएगा। प्रार्थना को थोड़ा से शुरू कीजिए और प्रभु को बोले, आप अनुग्रह दे प्रभु कि मैं आपके साथ ज्यादा समय व्यतीत कर सकूं। महारत करने में समय लगेगा, वो समय को आप दे दीजिए। बहुत सारे लोग महारत करने के लिए समय देना नहीं चाहते हैं, तुरंत ही परिपक्व बनना चाहते हैं और इसीलिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम प्रार्थना को जो समय देंगे वह हमारे महत्व का सही पैमाना होगा। इसका मतलब यह है, अगर आपके लिए प्रार्थना का महत्व क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर आपको लगता है प्रार्थना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आपके पास अवश्य समय होगा प्रार्थना के लिए। जैसे आपके लिए घर में आपके बच्चे महत्वपूर्ण हैं, आप उनको अवश्य समय देंगे। आप कितना भी बिजी रहेंगे, आपके पास समय है उनको देने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए। जो महत्वपूर्ण है उसके लिए समय निकल जाता है। हमारे लिए प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में क्या है? अगर प्रार्थना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसके साथ समय व्यतीत करेंगे। तीसरा, जो हमें महत्वपूर्ण चीजों, आप देखिएगा अक्सर हम कोई भी महत्वपूर्ण काम होता है उसके लिए हमारे पास समय रहेगा। इसीलिए अगर प्रार्थना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम समय निकाल लेंगे। कई बार हमारे पास एक ही बहाना है, बहुत सारे लोगों के पास। आप और हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास एक शब्द है, इंग्लिश का शब्द बिजी, BUSY, और यही शब्द में हम बिजी हैं। हमारे पास एक ही कारण है कि हम सब बिजी हैं।
हमारे पास घर है, द्वार है, काम है, पढ़ाई लिखाई है, परमेश्वर की आशीष है, बस प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर का आशीष भरा पड़ा है घर के चारों ओर, हमारे कार्यों में, हमारे शब्दों में भरा पड़ा, लेकिन प्रार्थना भरा पड़ा नहीं है। हम सब बिजी हैं और प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं है। यही सब कारण है जिसके कारण हम प्रार्थना नहीं करते हैं। और प्रभु हमको अनुग्रह दे कि हम इन कारणों के ऊपर में प्रबल होने पाए और प्रभु हमको प्रार्थना करने वाला एक योद्धा बना दे। मार्टिन लूथर ये दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। पहला था सैमुएल चैडविक, जो कहते थे काश अपने जीवन के अंत में काश मैंने और प्रार्थना किया होता। दूसरा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति को आप लोग जानते होंगे। यही व्यक्ति के कारण प्रोटेस्टेंट बन गया है, रोमन कैथोलिक से अलग हो गया, प्रभु का कार्य इनके जीवन में प्रकट हो गया और कलीसिया में रिफॉर्मेशन, जागृति लाने के लिए प्रभु ने मार्टिन लूथर का इस्तेमाल किया। मार्टिन लूथर अपने डायरी में लिखते हैं, एक दिन लिख रहे हैं, आज सुबह से शाम तक मेरे पास काम ही काम है। देखिए नीचे का दूसरा लाइन, काम करो, सुबह से देर रात तक काम करो। वास्तव में मेरे पास करने के लिए इतना कुछ है कि मैं पहले 3 घंटे प्रार्थना में बिताऊंगा। ये व्यक्ति मेरा विचार का उल्टा व्यक्ति है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास सुबह से शाम तक करने का कोई काम रहेगा तो मैं बोलूंगा प्रार्थना में आज 3 मिनट ही बिताऊंगा, ज्यादा काम है। लेकिन मार्टिन लूथर को प्रभु का कैसा अनुग्रह प्राप्त हुआ, वो बोलता है सुबह से शाम तक करने के लिए मेरे पास काम है, इसीलिए मैं आज 3 घंटे प्रार्थना में बिताऊंगा। जितना ज्यादा काम है उतना ज्यादा मैं ये प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। और इसका रिजल्ट भी देखिए, इस व्यक्ति को प्रभु ने इस्तेमाल किया पूरा कलीसिया में रिफॉर्मेशन, जागृति लाने के लिए। प्रभु ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के साथ संगति करने के लिए खुश है, जो प्रभु के साथ बोलते हैं आज मैं ज्यादा बिजी हूँ और इसीलिए ज्यादा समय संगति में बिताऊंगा। हम ज्यादा बिजी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाते। जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु हमारे बिजीनेस को, हमारा कार्य को आसानी से पूरा कर देता है और हमारा कार्य जो घंटों लगता था वो मिनटों में पूरा हो जाता है। प्रभु हमको ऐसा अनुग्रह दे दे कि हम इस प्रकाशन को समझ जाएं। जब हम ज्यादा बिजी होते हैं, ज्यादा प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देता है और वो समय का हम सही इस्तेमाल करें। यदि लूथर व्यस्त था और प्रार्थना कर सकता था, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये 2 व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपके पास विचार छोड़ा हूं। इन दोनों के बारे में आप विचार कीजिएगा। सैमुएल चैडविक जीवन के अंत में कहते हैं काश मैंने और अधिक प्रार्थना की होती। मार्टिन लूथर कहते हैं आज मैं ज्यादा बिजी हूं और मैं पहले के 3 घंटे प्रार्थना में बिताऊंगा। ये शब्द हमारे जीवन को एक नई दिशा देने पाए। प्रार्थना और शंका। प्रार्थना हम इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि प्रार्थना में शंका है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो लोग प्रार्थना की वैधता या प्रार्थना पर संदेह करते हैं, वे आमतौर पर वे होते हैं जो प्रार्थना को गंभीरता से नहीं लेते। उनको लगता है प्रार्थना कोई बस आप हवा में बोल रहे हैं। हम हवा में नहीं बोल रहे, हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि हम स्वयं हमारे बनाने वाले से बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रार्थना पर संदेह करते हैं। हमको लगता है क्या हमारा बात कोई सुन रहा है। हमको मालूम नहीं है हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने बनाने वाले से प्रार्थना करते हैं, हम अपने बनाने वाले से बातचीत करते हैं। और जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वो ही प्रार्थना की शक्ति पर संदेह करते हैं। हम प्रार्थना के अलावा और किसी माध्यम से प्रार्थना के बारे में नहीं सीख सकते हैं। आप प्रार्थना के बारे में सीखना चाहते हैं, एक ही माध्यम है, प्रार्थना करा शुरू करें। आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, क्या करना है, आपको क्रिकेट खेलना है। आप फुटबॉल खेलना सीखना चाहते हैं, क्या करेंगे, आप फुटबॉल खेलिए, तभी सीखेंगे। गिरेंगे, चोट लगेगा, फिर गिरेंगे, फिर चोट लगेगा और तब आप फुटबॉल खेलना सीख जाएंगे। साइकिल चलाना सीख सकते हैं, आप साइकिल चलाना सीखेंगे तभी जब आप साइकिल चलाना शुरू करेंगे। बिना साइकिल चलाए शुरू किए आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं। प्रार्थना के बारे में भी यही है। आप प्रार्थना के बारे में सोच कर नहीं सीख सकते हैं, प्रार्थना कर आप प्रार्थना करना सीख सकते हैं। प्रार्थना के अलावा और किसी माध्यम से आप प्रार्थना के बारे में नहीं सीख सकते हैं। प्रार्थना से जुड़ी शंकाएं, जब आप विचार आता है प्रभु ये होगा या नहीं होगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरा उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको उत्तर मिलेगा उसका खुशी और प्रार्थना के पश्चात परमेश्वर के साथ संगति करने का खुशी, ये दोनों आपकी शंकाओं को मिटा देंगे। हमारे हर एक लोगों के अंदर शंकाएं होती हैं। वास्तव में प्रारंभिक जो पाप भी हुआ वो शंका या परमेश्वर पर शक करने के द्वारा हुआ।
शैतान ने हवा से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है तो इसको खाएगी तो नहीं मरेगी? उसको शंका आ गया, सच में शायद होगा शायद नहीं होगा। हमको ये शंका ही हमारे जीवन में प्रार्थना करने को, हमको विचार करने का नहीं देती है। ये शंका का समाधान एक है, आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा, निश्चय ही मिलेगा। और प्रार्थना के पश्चात आप परमेश्वर की संगति का आभास करेंगे, और ये संगति का आभास और प्रार्थना का उत्तर दोनों ही आपके शंका को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। सो यीशु और प्रार्थना, यीशु मसीह क्या प्रार्थना किया है? यस, किया है। उसका जीवन, अगर यीशु मसीह प्रार्थना किया है, उसी का जीवन हमारे लिए एक मॉडल है। इसको ही फॉलो करने से ही हम यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। हम सब बोलते हैं हमको प्रभु यीशु के समान बनना है, लेकिन उसके समान करने के लिए हमारे कदम उठने भी जरूरी है। सो यीशु मसीह का आप जीवन को देखिए, वो कैसा जीवन जीता था, और उस जीवन को वैसा ही आप जिए, आपका प्रभाव निश्चय ही बढ़ जाएगा। अगर आपके पास बाइबल खुली है, किसी भी व्यक्ति से निवेदन है, आप लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 16 पद, लूक चैप्टर 5 वर्स 16 एक बार पढ़ लीजिए, स्पष्ट शब्दों में, ऊंचे शब्दों में। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ओके, वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग गया और प्रार्थना किया, एक दिन नहीं है, जाकर किया करता था, बारंबार करता था। वो उसका आदत था, उसका दिनचर्या था। मैं आपको क्लास में एक दिन बता रहा था, अनुशासन मतलब हर एक दिन में आप उसको पालन करते हैं। मसीही अगुवा बिना अनुशासन के ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है। यीशु मसीह का अनुशासन था, वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। मैं आपको ये उत्साहित नहीं कर रहा कि आप जंगल में चले जाइए प्रार्थना करने के लिए। आपके पास एक कमरा है, आपके पास एक घर है, आपके पास एक समय है, निरंतर अलग हो जाइए और प्रार्थना किया करें। आज किया था नहीं, निरंतर करते रहिए जैसा यीशु मसीह करता था। मैं कुछ कुछ वचन का भाग लिख रहा हूं, आप कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने के द्वारा आप समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु कैसे प्रार्थना में अपना समय बिताए हैं। इतना प्रभावशाली सेवकाई के पीछे ये प्रार्थना ही था जो सेवकाई को प्रभावशाली कर रहा था। हम सोचते हैं हमारा सेवा में सामर्थ्य नहीं है, हम सामर्थी बन जाना चाहते हैं, प्रभु हमारा कामों में सामर्थ्य नहीं है, प्रचार में सामर्थ्य नहीं है, हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करना चाहते। बिना प्रार्थना के, नो पावर विदाउट प्रेयर। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आपके पास पावर है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके पास सामर्थ्यहीन है, आप सामर्थ्य रहित हैं, आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, बिना प्रार्थना के आप नहीं हो सकते हैं। यीशु मसीह जब प्रार्थना करता था, उसके बाद सेवा करता था। प्रार्थना पहले और सेवा बाद में। सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा अपने आप हो जाएगा। प्रार्थना महत्वपूर्ण है। वो हमेशा रात भर दिन भर वो प्रार्थना में अलग चला गया। 5000 को भोजन खिलाया है यीशु मसीह। मरकुस 5:46 में 5000 को भोजन खिला दिया। अभी भोजन खिलाने के बाद लोग आ गए हैं, वाह वाह यीशु मसीह आप तो बहुत अच्छा काम किए हैं, और खिलाओ, आज आप हमको मछली खिलाए हो, चिकन कब खिलाओगे? बहुत सारे लोग आ गए हैं, 5000 लोग कम नहीं होते हैं। अभी हमारे पास यहाँ 73 लोग हैं, 73 लोगों को चेहरा देखना मुश्किल हो गया है, कहाँ कहाँ पे लोग हैं। हाँ, 5000, जरा कल्पना कीजिए, आप गिनते रहेंगे तो कितना घंटा निकल जाएगा 5000 लोगों को। 5000 लोग यीशु मसीह के चारों ओर हैं और बातचीत कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, ओहो कितना सामर्थ का काम है। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? मेरे पास आओ और धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो, सबको प्रेज लॉर्ड करेंगे। कोई प्रेज लॉर्ड, कोई थैंक यू नहीं है। उन लोगों को खाना खिलाया और तुरंत कहाँ चला गया? प्रार्थना करने चला गया। एक सामर्थ का काम अभी पूरा हुआ है, दूसरा सामर्थ का काम करने का तैयारी चल रहा है। ये है यीशु मसीह। लूका रचित सुसमाचार 9:28 में अभी रूपांतरण होने वाला है, रूपांतरण नहीं हुआ, तैयारी कर रहा है। प्रार्थना के समय में प्रार्थना करने के लिए चला गया है, और प्रार्थना करते करते उसका रूप बदल गया है। एक जगह एलिया आ गया है, एलीशा, मूसा आ गया है, बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए है। अपना मृत्यु का तैयारी चल रहा है, यही प्रार्थना के दौरान में। लूका 6:12 में प्रेरितों को चुनाव करने के लिए है, और चुनाव 12 लोगों को चुनना है। 12 लोगों को चुनने के पहले रात पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। ये छोटा छोटा भाग है, हर एक भाग को पढ़िए। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और काम करते थे, प्रार्थना करते थे और काम करते थे। ऐसा कोई जगह नहीं था, कोई कार्य नहीं था जो बिना प्रार्थना के हो गया। हर एक चीज के लिए
प्रार्थना करना यीशु मसीह का अनुशासन था। आपका और मेरा अनुशासन यीशु मसीह के कार्यों के समान होना चाहिए। पहले प्रार्थना फिर काम, पहले प्रार्थना और फिर काम। इसीलिए आप देखिएगा यीशु मसीह आश्चर्य कर्मों को एकदम चुटकियों में करते थे। दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, अंधे चंगे हो जाते थे, लंगड़े चलने लगते थे। कोई टेंशन नहीं है यीशु मसीह के माथे पर जब आश्चर्य कर्म हो रहा है। लेकिन उसका प्रार्थनाओं को देखे, वो रोते हुए और आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे। इब्रानियों 5:7 में बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करते थे, टेंशन के साथ प्रार्थना करते थे। लेकिन आश्चर्य कर्म बिना तनाव के हो रहा है, बिना कुछ कष्ट के आश्चर्य कर्म हो रहा है, और बहुत आंसू बहाते हुए उनका प्रार्थना है। यीशु मसीह का जीवन, ये प्रार्थना में जीवन हमारे लिए एक अनुशासन है कि हमारा अनुशासन कैसा होना चाहिए। हमारा अनुशासन यीशु मसीह के समान होना चाहिए। प्रार्थना के लिए हमारा प्रार्थना पहले है और कार्य बाद में है। हर एक आपका कलीसिया में प्रचार महत्वपूर्ण नहीं है। कलीसिया के प्रचार के पहले प्रार्थना के साथ, प्रभु के साथ मिलाप आपका आवश्यक है। आप लोगों के साथ क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप पहले परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है। सभी मसीहियों को, मसीही अगुओं को प्रार्थना की कला में शिक्षण की आवश्यकता है। हम लोग बिना शिक्षा के प्रार्थना में नहीं जाते। मैं कह रहा था, सबसे पुराना अभिव्यक्ति प्रार्थना ही है। मनुष्य का सबसे, जितना साल मानव इतिहास का पुराना हो गया है, उतना ही प्रार्थना का इतिहास भी पुराना है। लेकिन आज भी हमें प्रार्थना के बारे में शिक्षण की आवश्यकता है। और हमारा शिक्षक कौन है? हमारा शिक्षक पवित्र आत्मा है, और कोई नहीं है। आपको प्रार्थना के बारे में कौन सिखाएगा? आपको प्रार्थना के बारे में केवल पवित्र आत्मा सिखाएगा। वो रोमियो 8:16 में कहता है, वो तुमसे आहें भर भर कर प्रार्थना कराएगा जो बयान से बाहर है। वो आप नहीं बता सकते हैं। हमको प्रार्थना करना नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। सच्ची विश्वास की प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा ही निकलती है। बाकी सब प्रार्थना खोखली है, वो मुंह का शब्द है, खोखला ठंठनाटा हुआ शब्द है। लेकिन सच्चा विश्वास का प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा के नहीं निकल सकता है। वही हमारी आत्मा से सच्चा प्रार्थना निकलवाता है। और अगर हम आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्मा से कहने के लिए तैयार हैं, आप मुझे सिखाइए और मैं प्रभु आपकी आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना निकलेगी। ये सीधे परमेश्वर के कानों में जाकर पहुंचेगी और प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आत्मा में प्रार्थना के बारे में बाइबल में 2 जगह वर्णित है, और ये दोनों जगहों को मैं आपके सामने में दिखाना चाहता हूँ, जहां लिखा है हमें आत्मा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पहला जहां पे लिखा है आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में, वो है इफिसियों 6:18 में। यहाँ इस कोई भी पढ़ दीजिए जोर से। इफिसियों 6:18 स्क्रीन में है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ओके, सो ये है, फिर से पौलुस लिख रहा है, हर समय हर प्रकार से किसमें प्रार्थना करो? आत्मा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो। तो आप अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपके साथ पवित्र आत्मा है जो प्रार्थना कर रहा है। वो आपको सिखा रहा है कैसे प्रार्थना करना है। इसी को बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। हमको नहीं मालूम है प्रभु प्रार्थना कैसे करना है, और पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है इस तरीके से प्रार्थना करना है, ताकि हम सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। ये है आत्मा में प्रार्थना करने के लिए। एक और वचन है, कोई और भी पढ़ दीजिए, यहूदा उसका पहला 1 अध्याय 20 और 21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। अभी यहाँ पौलुस नहीं है जो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है कि प्रार्थना करो। अभी यहाँ पे यहूदा है जो कहता है, अब हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम अपनी उन्नति करते हैं। इसके बिना आप क्यों ना, हम लोग बोलते हैं ना, हम प्रार्थना करना में मजा नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कोई एनकरेजमेंट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। हम जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम अपनी उन्नति करना शुरू करते हैं, हमारा प्रार्थना में जीवन बढ़ने लगता है,
हम आत्मिकता में उन्नति करते हैं, सामर्थ में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। ये दो वचनों को बारंबार अपने मनों के सामने में रखिएगा। हम अकेला प्रार्थना करेंगे, हम थक जाएंगे, लेकिन जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। हम उकाबों के समान उड़ेंगे और थकेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। प्रभु हमको आत्मा इसलिए दिया है कि ये आत्मा हमें बलवंत करे, हमारे निर्बलता में वो हमको सामर्थ्य प्रदान करे। सो दो कारण है जिसके कारण आपको आत्मा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पहला कारण, हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमारा मनुष्य का विचार है, वो सांसारिक विचार है, वो हमारा बुद्धि का उपज है, हमारा ही अपना खेती है। हमारा दिमाग में जो आता है वही हम प्रार्थना करते हैं, हमारा सोच का ये उपज है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का विचार जो हम प्रार्थना में लेकर आते हैं, हमारा विचार नहीं। हम ऐसी बातें विचार कर पाते हैं जो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आया। हम विचार करेंगे, प्रभु ये विचार आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये किसी व्यक्ति का नाम या किसी कारण से जो हम प्रार्थना कर रहे हैं हमको मालूम ही नहीं था ये करने के लिए। ये प्रभु का आत्मा हमको अनुग्रह देता है कि हम ऐसी प्रार्थना कर सके जो परमेश्वर के मन में है। मनुष्यों के मन में, मनुष्य के मन में हमारे मन का विचार सांसारिक प्रार्थना है, लेकिन आत्मा की प्रार्थना परमेश्वर के मन का विचार है। और प्रभु हमको वो अनुग्रह दे दे आप परमेश्वर के मन का प्रार्थना करने के लिए। प्रभु का मन में जो इच्छा है वही प्रार्थना करने के लिए जो अनुग्रह है वो आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा संभव होती है। दूसरा कारण, हमें आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य में प्रार्थना करने का ये मौका होता है। ये प्रार्थना ये सांसारिक नहीं है, ये अलौकिक है, ये संसार के बाहर का कार्य है। हम अपने ताकत से, अपने संसार के ताकत से जितना हासिल कर सकते हैं उससे ज्यादा आत्मा की ताकत से हासिल कर सकते हैं। जब हम संसार की ताकत से, संसार की बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, आप थोड़ा ही हासिल कर पाएंगे, लेकिन जब आप आत्मिक ताकत का प्रयोग करेंगे आप ज्यादा हासिल करना शुरू कर देंगे। उन राज्यों में, उन जगहों में चले जाएंगे जहां आप संसार की ताकतों से नहीं जा सकते हैं। उन दुष्ट आत्मा के गढ़ों को ढा पाएंगे जो आत्मा के द्वारा ही ढाई जा सकती है। यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, बिना उपवास और प्रार्थना के ये दुष्ट आत्माएं नहीं निकलेंगी। बिना उपवास और प्रार्थना के, प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना में वो शक्ति है जो दुष्ट आत्मा के गढ़ों को ढा देती है। इस बातों को आप ध्यान में रखें और आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हो जाएं। हमें जो चीजें प्रार्थना से दूर रखती हैं वो 3 चीजें हैं और आपके स्क्रीन में एक एक करके सामने आ रही हैं। कभी कभी हमारे हृदय के पाप हमें प्रार्थना से दूर रखते हैं। कोई छुपा हुआ गुप्त पाप है जिसको हम ढांक कर, संभाल कर रखे हुए हैं। ये गुप्त पाप हमें प्रार्थना करने से दूर रखते हैं, हमारा विश्वास को बढ़ने से रोक देते हैं, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने से मना कर देते हैं। हमें साफ हो जाना है, बेदाग हो जाना है। और जब हम यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दूसरा जो विषय है जो हमें प्रार्थना से दूर रखता है वो हमारी मन की अज्ञानता है। हम नहीं जानते हैं, हम अपने मन को सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा मन तो अज्ञानी है और हमारी अज्ञानता हमें प्रार्थना से दूर रख देती है। हमको मालूम नहीं है प्रार्थना में इतना ज्यादा शक्ति है, ओ प्रार्थना में इतना ज्यादा ताकत है, अगर मेरे को पहले मालूम होता तो मैं बहुत दिन से प्रार्थना करता। हमको मालूम नहीं है प्रार्थना का ताकत क्या होता है, हम कभी देखे नहीं है प्रार्थना का रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि हम प्रार्थना का रिजल्ट देखे नहीं है, हमको प्रार्थना में समय व्यतीत करना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। हमको लगता है ये तो बर्बाद कर दिया मैंने अपना समय, लेकिन ये हमारी अज्ञानता है जो हमें प्रार्थना करने से दूर रखती है। आत्मा हमारी आंखों को खोल देती है और हमें देखने में मदद करती है कि प्रार्थना का ताकत क्या होता है। और जब हम ये अज्ञानता दूर हो जाती है, हम प्रार्थना में समय व्यतीत करना शुरू करते हैं। तीसरा कारण है जिसके कारण हम प्रार्थना से दूर रहते हैं, वो है हमारी शारीरिक कमजोरी, हमारा बीमारी और हमारा शरीर का अस्वस्थता। ये हमको प्रार्थना करने की शक्ति नहीं देती। हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे? हम कमजोर हैं और हम कमजोरी के कारण प्रार्थना करने में असक्षम है। जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ आते हैं, प्रभु हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, हमें बलवंत करता है और प्रभु हमें ताकत देता है कि हम प्रार्थना करने में ज्यादा समय व्यतीत कर पाए। ये 3 कारण है जो आपको प्रार्थना से दूर रख सकते हैं और प्रभु का आत्मा इन तीनों ही कारणों पर हमको विजय प्रदान करता है ताकि हम प्रभु के साथ संगति करने वाले बन सकें।
आखिरी स्लाइड है, इसके पश्चात मैं समाप्त करूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, ये एक मलयुद्ध है। आप विचार कीजिए, हमारा जो प्रार्थना है ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये प्रभु के साथ संगति है। लेकिन प्रभु के साथ संगति करने के साथ ही साथ हम मलयुद्ध भी कर रहे हैं, एक आत्मिक युद्ध है, और जिसमें आप प्रार्थना के माध्यम से जा रहे हैं। यदि आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप शैतान के पक्ष में हैं, क्योंकि शैतान का पक्ष में कभी युद्ध नहीं होगा। लेकिन जब आप शैतान के साथ युद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और युद्ध वो निशानी है, वो इंडिकेटर है कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में युद्ध नहीं है, आपके जीवन में सब कुछ शांति शांति चल रहा है, आप शैतान के इलाकों में हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनको शैतान से क्यों लड़ाई करेगा। लेकिन जब आप प्रभु के साथ बढ़ेंगे, तभी आपको आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं, प्रभु मैं आज ही प्रार्थना करना शुरू किया, मैं आज ही इसी हफ्ता सोच रहा था प्रार्थना करूंगा और इतना क्लेश आ गया। ये आना ही है, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं। जब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे, तभी आपके साथ मलयुद्ध बढ़ेगा, तभी आपके पास शैतान का हमला बढ़ेगा। और इस समय में प्रार्थना करना हमारे लिए अति आवश्यक है। आत्मिक अगुवे को प्रार्थना में शैतान का विरोध करना चाहिए। आप यीशु मसीह को देखिएगा, एक बार यीशु मसीह के पास पतरस आया और बोला, प्रभु तू मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा, तू तेरा राज्य अविनाशी है। वो पतरस को नहीं डांटा, पतरस मेरे सामने से दूर हो जा नहीं बोला, हे शैतान मेरे सामने से पीछे चला जा। शैतान का सामना किया यीशु मसीह। अगर आपके सामने में कोई व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे शैतान है जिनसे हमें लड़ने की आवश्यकता है। और हमें कहना है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। इफिसियों 6:12 में आप पढ़िएगा, यहाँ लिखता है कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन प्रधानों से, अधिकारियों से और आत्मा की, दुष्ट आत्मा की ताकतों से है, जिनसे हमारा विरोध करना हमें आवश्यक है। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको तैयार करता है, आपको सशक्त करता है कि आप आत्मिक मलयुद्ध कर सकें। 3 लोग हैं प्रार्थना युद्ध के समय में। कौन है? परमेश्वर है, आप हैं और शैतान है, जो एक आपस में यहाँ पे लड़ रहे हैं। प्रभु और शैतान के बीच का जो लड़ाई है, उसमें हम भी प्रभु के साथ खड़े हुए हैं। आप जहां रहेंगे वहां पे आप समझ पाएंगे कि आपका लड़ाई किसके साथ है। जब आप प्रभु के साथ हैं, आपका लड़ाई शैतान के साथ है। जब आप शैतान के साथ हैं, आप प्रभु से बलवा कर रहे हैं। प्रभु हमको अनुग्रह दे दे कि हम अधिक समय प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना हमें प्रभु के साथ लेकर आती है। और जब हम प्रभु के साथ हैं, पवित्र आत्मा हमें मजबूती प्रदान करती है कि हम शैतान को अपने जीवन में हराने पाए। प्रार्थना के बारे में मैं कुछ बात आपसे बातचीत कर रहा था। मेरा आशा है कि आप प्रार्थना के विषय में गंभीरता से समझे हैं, विचार किए हैं, और शायद ये बातें जो मैं बात कर रहा था पूरी तरीके से स्पष्ट है या नहीं है, मेरे को मालूम नहीं। ये नोट्स आपके पास रहेगा, एक बार इसको फिर से अध्ययन कीजिए। जो वचन का भाग मैं आपको दिया हूँ, वचनों को, भागों को एक बार दिन भर में, आज दिन भर में मनन कीजिए, और आप एक अपने बारे में एक विचार कीजिए, योजना बनाएं। मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए? मैं प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना के बारे में क्या गंभीरता से काम विचार कर रहा हूँ, और क्या आत्मा में प्रार्थना करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, और मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। आज मेरे पास ज्यादा बिजी समय है, मैं ज्यादा टाइम प्रार्थना में बिताऊंगा, और मैं अपने जीवन के अंत में ये विचार ना करने पाऊं कि काश मैंने और ज्यादा प्रार्थना किया हुआ होता। वही लोग प्रार्थना को गंभीरता से नहीं लेते जो प्रार्थना की शक्ति को नहीं जानते हैं। प्रार्थना का शक्ति हमारे मनुष्य की शक्ति से कहीं ज्यादा बढ़कर है, और जब हम इस शक्ति को देखना शुरू करते हैं, हम प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है, वो प्रार्थना के महत्व को समझने पाए। दैनिक जीवन में एक अनुशासन के साथ, यीशु मसीह जंगलों में निकल जाया करते थे प्रार्थना के लिए। प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हम अकेला समय व्यतीत करना पसंद करने लगे, परमेश्वर के साथ संगति करने में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में। प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, और उसके पश्चात हम आज के क्लास को समाप्त करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका वचन सामर्थी है, और प्रभु आपके वचन में एक नया प्रकाशन है, और हम इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमसे बातचीत की है, जिस वचन के द्वारा प्रभु हमारे मनों को उभारे हैं, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक माध्यम दिया है प्रभु, जिसके माध्यम से हम आपके करीब में आ सकते हैं, आपके पवित्रता के अनुभव को महसूस कर सकते हैं, आपकी उपस्थिति को अपने चारों ओर में हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा,
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें यह प्रार्थना किस तरीके से करना है नहीं आता है, हमें सिखाए, हमारे जीवों को पलट दीजिए और हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा के विचारों को, परमेश्वर के विचारों को भर दीजिए। हम आत्मा में होकर प्रार्थना करने पाए, हम आत्मा में होकर शैतान के दृढ़ गढ़ों को ढाने पाए और प्रभु की शक्ति हमारे चारों ओर में हम अपनी आंखों से देखने पाए। हमारी आंखों को खोल दीजिए कि हम प्रार्थना की ताकत को महसूस करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे बोला है और बातचीत किया। हर एक लोगों को जो आज विचार कर रहे हैं, सुने हैं, आपके पवित्र वचनों को पढ़े हैं, उन पर आपकी आशीष और कृपा और कल्याण बना रहे। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन।